हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये क्लास 7 यानी कक्षा 7 का त्रैमासिक जीके का पेपर है। मित्रों, ये अवध मांटेसरी स्कूल में जो है संपन्न हुआ है और ये ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्नों को बनाया गया है, बांधा गया है। यदि इस चैनल पर कोई नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ रन विद टाइम 11 पर। बस आपको एक काम करना होगा, आप सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन की घंटी है, उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, आइए सबसे पहले उसी को हम देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में लोकसभा सीटें कुल कितनी हैं। ये जो है पहला प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा ये है 545। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भारत में कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो ये है 250। इसी क्रम में पूछा गया कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये है आपका 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब है कि कोई भी राज्य समुद्री सीमा से ना टच करते हों। चौथा आप देखेंगे प्रश्न, रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये रुपया शब्द का प्रयोग तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। इसी क्रम में हम देखेंगे कि रुपये का प्रतीक किसने दिया, तो ये दिया था डॉक्टर उदय कुमार। फिर इसमें पूछा गया प्रश्न था 6वां नंबर कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो ये है आपका हाथी। आइए इसी क्रम में और भी हम प्रश्न देखेंगे। फिर इसमें पूछा गया था मित्रों कि भारत में हाथी संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई थी मित्रों 1992 में। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। अगला है प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो ये है अशोक स्तंभ। फिर है जौनपुर शहर के निर्माता कौन है, यानी किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। फिर है लाल दरवाज़ा के निर्माता कौन है, तो ये है हुसैन शाह सरकी, जो कि जौनपुर के ही रहने वाले थे। अगला इसमें पूछा गया था कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका टिहरी बांध। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है, तब आपका भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि सबसे लंबी गुफा कौन सा है, तो सबसे लंबी गुफा है अमरनाथ की गुफा, ये है जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा गया था 14 नंबर का क्वेश्चन कि सबसे बड़ा मरुस्थल, यानी ये विश्व का पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है आपका सहारा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है, तो सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है, ये है गुजरात। फिर है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका सिक्किम। अगर ये पूछे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। फिर है 18 नंबर का क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये है माजुली द्वीप। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा उमानंद, और दोनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी में ही बने हुए हैं और असम राज्य में ही हैं। आइए अब हम देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा बांध, यानी भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये है हीरा कुंड बांध। फिर है सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो ये है द्रास, जम्मू कश्मीर में है। लेह के पास में ही एक स्थान है द्रास नामक स्थान, वही जो है भारत का सबसे ठंडा स्थल है। फिर पूछा जा रहा है नंबर 21, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है, तो ये है मौसिन राम। हालांकि किसी
किसी किसी किताबों में आपको मिलेगा सहसाराम भी, जो कि उसी मेघालय में ही पहले चेरापूंजी था, फिर मौसिन राम हुआ, लेकिन अब किसी किसी किताबों में सहसाराम भी देने लगा है। हालांकि अभी तक जो एग्जैक्ट आंसर जो मिला है ये मौसिन राम ही है, जो कि मेघालय में है, जहाँ पर औसतन जो वार्षिक औसत जो वर्षा है वो जो है 1100 सेंटीमीटर दर्ज की गई है, सबसे अधिक पूरे विश्व में। प्रश्न नंबर 22, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये है आपका चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है आपका राजस्थान में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है गुजरात में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें देखेंगे जो पूछा गया प्रश्न है, इसमें पूछा गया था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मित्रों ये है कर्नाटक में। फिर पूछा गया था 26 नंबर का क्वेश्चन कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। फिर है पूछा जा रहा है कि हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसमें हाई भी होना चाहिए, ये है लद्दाख जम्मू कश्मीर में, और ये अपने भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा अगर हम बात करें तो ये है साउथ बटन, ये आपका पड़ेगा अंडमान निकोबार में। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है आपका सिक्किम में। फिर पूछा जा रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है आपका असम में। फिर पूछा जा रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी नेशनल पार्क, तो ये है अपने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में है, और ये जो है नेपाल से सटा हुआ ज़िला है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और दिया गया है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे यमुनोत्री, गंगा का गंगोत्री और यमुना का यमुनोत्री। आइए आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बत्तीस नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पूछा जा रहा है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया था 2008 में। फिर उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो ये कहते हैं गोदावरी नदी को। अगर आपसे ये पूछता कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तब आपका हो जाता कावेरी नदी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी भी नदी है। अगला है 34 नंबर का क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये है जानापाओ की पहाड़ी। फिर है फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये है मित्रों चमोली जिला, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। फिर है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये है आपका गुजरात में। फिर पूछा जा रहा है सबसे बड़ा डेल्टा, दोस्तों ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त नदियों के संगम पर पश्चिम बंगाल में बना हुआ ये यहाँ पे सुंदरबन नामक एक जो है वन उगते हैं, वृक्ष उगते हैं, जिसके कारण जो है इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और बहुत लंबी चौड़ी क्षेत्र में ये दलदली क्षेत्र पाया जाता है, और वहीं पे ये छोटे छोटे और बड़े बड़े जो है वन उगते हैं। आइए इसी क्रम में 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये इस समय जो आप लोग देख रहे हैं, ये अवध मॉन्टेसरी स्कूल में त्रैमासिक जीके का पेपर यानी क्लास 7 का पेपर है ये, और इस तरह से इस स्कूल में जो है जीके जो है पढ़ाया जाता है बच्चों को, अभी से इस तरह से तैयारी कराया जाता है। तो हमसे अगर कोई नए में जुड़ रहे हैं तो उनका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, सिर्फ़ और सिर्फ रन विद टाइम 11 पर। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि बुलर झील किस राज्य में है, तो ये है कश्मीर राज्य में। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में है, तो ये है आपका राजस्थान में। प्रश्न नंबर 40 है, पूछा जा रहा है चिल्का झील किस राज्य में है, तो ये है उड़ीसा में। शायद ये क्वेश्चन जो है एक बार हो चुका है।
41 नंबर का क्वेश्चन है कि लोनार झील किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में, MS के नाम से जानते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो ये है दामोदर नदी पर ही बना हुआ झारखंड में। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो ये है महानदी पर और ये है उड़ीसा राज्य में। आइए इसी क्रम में 44 नंबर का क्वेश्चन भी देखेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो ये है चिनाब नदी पर जो कि कश्मीर में है। फिर पूछा जा रहा है रिहंद परियोजना किस नदी पर बना है, तो रिहंद नदी पर, ये उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर, तो भागीरथी उत्तराखंड में ही है। फिर पूछा जा रहा है 47 नंबर का क्वेश्चन तुलबुल परियोजना किस राज्य में है, तो ये झेलम नदी कश्मीर में है। फिर पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी क्या है, तो यह है नई दिल्ली। दोस्तों 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आइए उसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। मित्रों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, इस चैनल पर यदि कोई नए में जुड़ रहे हैं तो उसका स्वागत है हमारे इस रन विद टाइम 11 चैनल पर। तो आइए उन दोनों क्वेश्चनों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रगान है, तो ये है आपका जन गण मन, और इसे लिखा किसने था, तो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो मित्रों इस तरह से क्लास 7 का अवध मांटेसरी स्कूल में जो पेपर हो रहे हैं जीके का, इस तरह से संपन्न होता है 50 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।